कभी सोचा है, जब हम एक चलती ट्रेन में बैठे होते हैं तो क्या हम सच में चल रहे होते हैं या फिर सब कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है? आज हम मोशन यानी गति के इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये फिजिक्स की वो फाउंडेशनल चीज है जो बताती है कि हमारे चारों ओर दुनिया काम कैसे करती है। तो चलिए इसी पहेली में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस क्लासिक सवाल के बारे में जरा सोचिए। एक तेज रफ्तार ट्रेन है और खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधे स्टेशन सब कुछ पीछे की तरफ भागा जा रहा है ना। लेकिन उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई दोस्त हमें तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है। तो सवाल ये है कि असल में चल कौन रहा है, हम या बाहर की दुनिया? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हम चार बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआती बिंदु क्या होता है, फिर बात करेंगे कि कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, उसके बाद सफर को कैसे मापते हैं ये जानेंगे, और आखिर में दिशा यानी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो है शुरुआती बिंदु। फिजिक्स की भाषा में इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और यकीन मानिए मोशन को समझने की सारी चाबी इसी में छिपी है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आखिर है क्या? देखिए, ये बस वो जगह है जहां से हम चीजों को नापना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे अगर कोई कहे कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर है, रूलर के जीरो से। बस वो जीरो ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और मजे की बात तो ये है कि हम सब हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचा समझे। जब कोई कहता है, अरे चाबियां टेबल पर रखी हैं, तो यहाँ टेबल क्या है? वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना? कितना सिंपल। तो वापस आते हैं हमारी ट्रेन वाली पहेली पर। इसका जवाब क्या हुआ फिर? जवाब ये है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। ट्रेन के अंदर बैठे किसी और के लिए हम अपनी सीट पर आराम से बैठे हैं, मतलब हम स्थिर हैं। लेकिन स्टेशन पर खड़े किसी इंसान के लिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट तो अब क्लियर हो गया। अब चलिए इसी से जुड़ी दो और चीजों को समझते हैं, रेस्ट यानी विराम और मोशन यानी गति। ये बहुत ही सीधा सादा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से टाइम के साथ अपनी जगह नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है, और अगर वो अपनी जगह बदल रही है तो जाहिर सी बात है वो मोशन में है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमें चारों तरफ दिखते हैं। एक घर, वो अपनी जगह पर है तो वो रेस्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ एक दौड़ता हुआ एथलीट या एक घूमता हुआ पंखा, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये सब अपने अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि कोई चीज मोशन में है या नहीं। पर अगला सवाल आता है, इस मोशन को, इस सफर को मापते कैसे हैं? और यहीं पर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी दूरी का मतलब है कि कुल कितना रास्ता तय किया गया है। सिंपल, मतलब पूरा का पूरा सफर। इसे ऐसे समझिए कि गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है ना, जो बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, वो डिस्टेंस नापता है। सारे मोड़, सारे घुमाव, सब कुछ जोड़कर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये कुछ अलग है। इसे रास्ते से कोई मतलब नहीं। ये तो बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे सीधी, सबसे छोटी दूरी देखता है। वो कहते हैं ना, एज द क्रो फ्लाइज, बस वही है डिस्प्लेसमेंट, भले ही असल में वो सीधा रास्ता लिया गया हो या नहीं। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई अपने घर से निकलता है, पहले एक दुकान पर जाता है और फिर दुकान से फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जाता है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम बस पूरे रास्ते को जोड़ देंगे। घर से दुकान तक 4 किलोमीटर और फिर दुकान से ग्राउंड तक 3 किलोमीटर, मतलब 4 + 3। कुल डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। ये है रास्ते की टोटल लंबाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कहानी बिल्कुल अलग है। वो घर से ग्राउंड तक का सीधा रास्ता देखेगा, और इस केस में वो सीधी दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। देखा डिस्टेंस से कितना अलग है ये। अब एक और मजेदार सवाल। सोचिए एक सर्कुलर ट्रैक है 400 मीटर का, और कोई उसमें एक पूरा चक्कर लगा के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिए, डिस्टेंस तो साफ है, पूरे ट्रैक का एक चक्कर यानी 400 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो होगा 0। जी हाँ, 0। क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया था ठीक वहीं पर आकर सफर खत्म हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच कोई सीधी दूरी है ही नहीं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का 0 होना है ना, ये हमें हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है डायरेक्शन यानी दिशा का महत्व। और यहीं पर फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं, स्केलर और वेक्टर।
स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 7 किलोमीटर की दूरी, बस 7 किलोमीटर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये हुआ वेक्टर। तो आप सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि फिजिक्स में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कोई कितनी दूर गया है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो किस दिशा में गया है। डायरेक्शन इज एवरीथिंग। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगर हमारी पृथ्वी खुद लगातार घूम रही है और सूरज का चक्कर भी लगा रही है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी भी सच में रेस्ट पर हो सकती है? सोचिएगा इस बारे में।